A very sweet morning to each and every guys. Today I am going to articulate about the idioms and phrase. Guys, you know that a mode of expression peculiar to a language. The use of particular and special use of words in any language is called idioms. It means idioms and phrase consolidate and reinforce the language. So, आई एम टॉकिंग अबाउट ईडियम्स एंड फ्रेज। जैसे कि आपने सुना है कि ईडियम्स एंड जो फ्रेज है यह भाषा को पावरफुल बनाता है, जोरदार बनाता है। और यह मॉडर्न इंग्लिश, चाहे कोई सा भी इंग्लिश हो, स्पोकन इंग्लिश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईडियम्स एंड फ्रेज तो 2 मिलियंस तक वोकेबलरी को अपलिफ्टमेंट कर दिया है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट है एट होम इन। इसका मतलब होता है टैलेंटेड, क्वालिफाइड। ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स। वह मैथमेटिक्स में टैलेंटेड है, योग्य है। नेक्स्ट गाइज, एज टू विथ रेफरेंस। एज टू माई क्वालिफिकेशन आई हैव टू से दैट आई एम एन MA फ्रॉम TU। तो एज टू का मतलब होता है कि जहां तक मेरी योग्यता का सवाल है, मैं MA TU से हूं। थर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है समथिंग विच कॉजेज स्ट्राइफ, हेट एंड एबोमिनेशन। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, झगड़े का कारण। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यह रोमन माइथोलॉजी में है। ये गोल्डन एप्पल था। और द गॉडेस ऑफ हेट मॉन्गर जो एरिस थी, उन्होंने जूनो, मिनर्वा और वीनस के सामने ऑफर कर दिया था, फेंक दिया था एक तरह से। तो उस पर लिखा हुआ था द फेयरेस्ट, दिस एप्पल, गोल्डन एप्पल इज फॉर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो झगड़े का एक कारण बना था। अब जानते हैं कि जो जूनो गॉडेस of love और मिनर्वा the goddess of education, the goddess of learning and knowledge, और जो वीनस जो थी वह goddess of beauty थी। इन तीनों के बीच में काफ़ी कॉन्टेस्ट था, झगड़ा हुआ कि हम लेंगे तो हम लेंगे। इसमें इमोर्टेलिटी थी। और फाइनली जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वीनस को प्राप्त हुआ था। तो कुछ ऐसी वस्तु है जो झगड़े का कारण होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यही इसकी हिस्ट्री है। यू नो दैट कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। वाइन, वाइफ एंड वेल्थ आर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये झगड़े का कारण बनता है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, सेम मीनिंग, झगड़े का कारण। जनरली द वाइन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, जो शराब झगड़े का कारण बनता है। अब है बैड ब्लड, एनिमिटी, दुश्मनी। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन द 2 फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स के बीच में दुश्मनी है। तो हम बैड ब्लड, ब्लू ब्लड उसे बोलते हैं। डोंट बी प्राउड ऑफ ए ब्लू ब्लड। ऊंचे खानदान में पैदा होने का घमंड मत करो। तो हाई क्लैन के लिए हम ब्लू ब्लड बोलते हैं। बोजम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड को हम बोजम फ्रेंड बोलते हैं, जो दिली दोस्त होता है। आई लव माई बोजम फ्रेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जो बोजम फ्रेंड बहुत रेयर केस में मिलते हैं, उसे मैं बॉटम ऑफ हार्ट से मैं उसे प्यार करता हूँ। बिग गन, बिग गन, बिग पर्सनैलिटी, जो काफ़ी नेम एंड फेम हो, वेरी फेमस पर्सन। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ बिग गन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्लियर है। ब्लैक शीप, बेवकूफ, रेस्ट पर्सन, द इडियट पर्सन। देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी फोल्ड। हर सोसाइटी में एक न एक बेवकूफ होता है। ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट इज फुल ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स, तो यह जीवन है जो फूलों की सैया नहीं है, गुलाब की सैया नहीं है। यह जिम्मेदारियों से यह जीवन भरा हुआ है। नेक्स्ट, ए गाला डे, आनंद उत्सव का दिन। होली
इज अ गाला डे फॉर द हिंदूज, जो गाला डे प्लीजेंट डे। नेक्स्ट ए रेड लेटर डे, जो छुट्टी का दिन होता है। जनरली आप कैलेंडर में देखते हो कि रेड में मार्क होता है, वो छुट्टी का दिन होता है, तो वो जो आनंद से भरा होता है। 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे फॉर द इंडियंस पीपल। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट इज रेयर इन इंडिया नाउ, ठीक है। द 3 आवर्स जो पढ़ना लिखना थोड़ा हिसाब किताब जानना 3 आवर्स होता है। इसका फुल फॉर्म है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। इवन टुडे द विलेजर्स डोंट नो द 3 आवर्स। ए क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस व्यक्ति, माइजर। ए क्लोज फिस्टेड मैन इज वेरी सैड, जो कंजूस व्यक्ति होता है बहुत दुखी होता है, वह एक अपना छदाम भी किसी को नहीं दे सकता। नेक्स्ट है एज इफ, मानो। समटाइम्स ही वीप्स, समटाइम्स ही लाफ्स एज इफ ही वर ए मैड, कभी वह हंसता है कभी वह रोता है मानो कि वह पागल हो। ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति, स्कॉलर पर्सन, जो व्यक्ति बहुत ही विद्वान है, स्कॉलर है, पॉलिहिस्टर है, एरुडाइट है, लर्नेड है, उसे हम ए मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए मैन ऑफ लेटर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ए गुड समारिटन, काइंड पर्सन, जो व्यक्ति बहुत दयालु होता है। सुभाष चंद्र बोस वाज ए गुड समारिटन, तो करेक्ट साउंड होगा ए गुड समारिटन, क्योंकि तो इंग्लिश साउंड में नहीं बोला जाता, टे बोला जाता है। ए गुड समारिटन, दयालु व्यक्ति। ही प्रूव्ड ए गुड समारिटन इन माई नीड। नेक्स्ट बाय लीप्स एंड बाउंड्स, खूब तेजी से। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग नाउ बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी चौगुनी उन्नति करना। बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे भी हो, बाय फेयर मीन्स और बाय फोल मीन्स। आज जमाने में लोग देखो कि चाहे जैसे भी हो पैसे कमाना चाहता है, हाई पैसा, पैसे के पीछे मरे जा रहा है। तो पीपल वांट टू अर्न मनी बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। ए हैंड पैक्ड हस्बैंड कांट हेल्प हिज ब्रदर, जो जोरू का गुलाम व्यक्ति है और अपनी भाई की सहायता नहीं कर सकता, जोरू से पिटने का डर होता है। इस तरह से द फेयर सेक्स, द वुमेन काइंड, फेयर सेक्स नारी जाति को बोलते हैं। द फेयर सेक्स इज टेंडर बाय नेचर, जो नारी जो बहुत नाजुक होती है प्रकृति से ही। बाय डींट ऑफ, मैंने 3 फ्रेज लिखा है। बाय डींट ऑफ, बाय वर्चू ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। बाय डींट ऑफ, अपनी मेहनत के द्वारा। ही गॉट सक्सेस बाय डींट ऑफ हार्ड वर्क। बाय वर्चू ऑफ, जो निहित गुणों के द्वारा। ही कंप्लीटेड IAS एग्जाम बाय वर्चू ऑफ हिज मेरिट। बाय मीन्स ऑफ, किसी साधन के द्वारा। ही क्रॉस द रिवर बाय मीन्स ऑफ ए बोट, तो के द्वारा इन सब का होता है। मैंने स्पष्ट क्लियर किया है। अब आगे है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जो विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी एक्साइटमेंट, तो कोल्ड ब्लडेड होता है। ही कमिटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर, उन्होंने बिना किसी उत्तेजना का उन्होंने मर्डर किया है, तो इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। कैट एंड डॉग लाइफ, कलहपूर्ण जिंदगी जो होती है, वो उसे जीवन होता है, उसे हम कैट एंड डॉग लाइफ कहते हैं। सम पीपल इवन आर लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ इन इंडिया, जो इंडिया में अभी भी कुछ लोग होते हैं कलहपूर्ण जीवन जीते हैं। अब कैट्स एंड डॉग्स है गाइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, टोरेंशियल डाउनपोर, हेवी डाउनपोर को हम कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू, खूब पीटना दाग निकाल करके। द टीचर बीट द नोटी बॉय ब्लैक एंड ब्लू, जो टीचर ने नोटी बॉय को दाग निकाल के पीटा था। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ ए फेदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी चोर चोर मौसेरा भाई, यहाँ का चोर होगा कहीं का भी चोर है, उनमें
दोस्ती हो जाएगी, यार तुम तो मेरे मौसेरे भाई हो, चचेरे फुफेरे भाई हो। तो बर्ड्स ऑफ फेदर का यही मतलब होता है। नेक्स्ट, एट हैंड, नियर, नज़दीक। योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, बी सीरियस, तो नज़दीक होना। कॉक एंड बुल स्टोरी, मंडगढ़ंत कहानी है, फॉल्स स्टोरी। प्लीज रिटर्न माई मनी, डोंट टेल मी कॉक एंड बुल स्टोरी, मुझे कॉक एंड बुल स्टोरी मत सुनाओ, मेरा पैसे जो रिटर्न करो। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हरफन मौला, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, जो हर कुछ करने की, दिखाने की, साबित करता है, ऑलराउंडर बनने की करता है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है, फट्टू बन जाता है, तो उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। कीथ एंड किन, रिलेटिव्स, ए मिनिस्टर विल डू एनीथिंग फॉर हिज कीथ एंड किन, जो मिनिस्टर होते हैं अपने कीथ एंड किन के लिए, सगे संबंधी के लिए ही करते हैं। इन द निक ऑफ टाइम, एन मौके पर, इन द ईव ऑफ टाइम, जस्ट जो एक्यूरेट जो टाइम होता है ऊपर। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल समय पर ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। टॉयल एंड मॉयल, टू वर्क हार्ड, खूब मेहनत करना। इफ यू वांट टू succeed, if you want to succeed in the IAS exam, you have to toil and moil. The Indian farmers are toiling and moiling. खून पसीना बहाकर जो मेहनत करना है वह टॉयल एंड मॉयल होता है। भारतीय किसान जो बहुत मेहनत करते हैं, ही इज टॉयलिंग एंड मॉइलिंग, वह मतलब खूब मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू, शोई टीयर्स। अगर किसी की स्टेप मदर मर जाती है तो वह एक तरह से क्रोकोडाइल टीयर्स ही बहाता है। जो इस मुहावरे के पीछे भी एक हिस्ट्री है। जो क्रोकोडाइल्स होता है अपने जो टीयर्स निकालता है उसमें सॉल्ट होता है, और सॉल्ट निकाल करके उसका जो शरीर हल्का हो जाता है, रिलैक्सेशन महसूस करता है। तो वैसे ही when his step mother expired, he wept crocodile tears. He shed crocodile tears. जब उसकी स्टेप मदर मर गई तो उन्होंने क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियालू आंसू ही बहाया। जो घड़ियाल के लिए फायदा है उसके लिए भी फायदा हुआ कि चलो जो बोन ऑफ कॉन्टेंशन था, झगड़े का जड़ था, वो समाप्त हो गया। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, किसी चीज को चतुराई पूर्वक बोलने की जो शक्ति होती है, लोगों को मोह लेने की जो शक्ति होती है, गिफ्ट ऑफ द गैप होता है। मियर गिफ्ट ऑफ द गैप इज नॉट एनफ फॉर द इंडियन पॉलिटिशियंस। जो भारतीय पॉलिटिशियंस के लिए चतुराई पूर्वक किसी चीज को बोलने की ही काफी नहीं है। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो स्लो है लेकिन फिक्स्ड है, एक चाल में चलता है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द आईएएस एग्जाम। जो धीरे धीरे और फिक्स रहता है वह आईएएस एग्जाम जीत सकता है, तो कंप्लीट कर सकता है, फाइट कर सकता है। चिक बाई जोल, इंडियन सोल्जर फॉट चिक बाई जोल इन द कारगिल। तो चिक बाई जोल काफी मेहनत से, काफी उत्साह पूर्वक, मन लगाकर। रेड हैंडेड, रंगे हाथ, द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। दोस्तों बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, बैग एंड बैगेज के पहले विद लगा देते हैं। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके पहले कोई भी प्रपोजिशन अलाउड नहीं है। ही लेफ्ट दिल्ली बैग एंड बैगेज, गुड़िया बिस्तर के साथ उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया था। हार्ट एंड सोल, विद ऑल हार्ट, विद, तो आई लव यू हार्ट एंड सोल, इसके पहले भी कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, पूरे दिल से होता है, तो इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बी कॉशस, इस पर ध्यान रखना है। बेटर हाफ, वाइफ को बोलते हैं आई लव माई बेटर हाफ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो इस तरह से आपने 45 इडियम्स एंड फ्रेज को देखा, और बहुत सारे हैं। इंग्लिश जो लिटरेचर है या ऑप्शंस है उसमें 2-4 बूंद हमने निकाला है, जो भी बहुत कम है। तो इस तरह से गाइज आप हमारे
वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। काफ़ी जो सुंदर ढंग से मैं आपको टीच करता हूँ, काफ़ी कनोटेशंस एंड डिनोटेशंस लेकर आता हूँ। आप पॉजिटिव रहिए एंड हैव ए नाइस डे गाइज।